तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा जो कल संसद में बकवास की गई, बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की न केवल सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए बल्कि उसको देशद्रोह के आरोप में तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर सदा सदा के लिए मताधिकार समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव हैं, जिसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि भारत के आदर्शों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रामजी लाल सुमन ने भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन किया है। उसने भारत के महानतम आदर्शों का अपमान किया है, भारत के परम देशभक्त महाराणा सांगा का अपमान किया है, जो 80 घाव लगने के बाद भी लगातार बाबर से लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाया गया। उस मूर्ख को यह नहीं पता कि इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में राणा सांगा जी ने पहले ही हरा दिया था। उन्हें यह भी नहीं पता कि खुद बाबर को भी राणा सांगा जी ने बयाना के पास में जो खानवा है वहां के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। राणा सांगा जी बाबर की किसी की जरूरत नहीं है राणा सांगा जी को लेने के लिए। इसके अलावा दूसरी और बात है कि बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए दौलत खान लोदी ने बुलाया था। इस बात को सब दुनिया जानती है, यहां तक कि ग्रोक एआई भी जानता है। फिर रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी क्यों नहीं जानती है? और संसद के अंदर उस समय बैठे सभी राज्यसभा सांसदों को भी मैं एक बार पुनः नपुंसकता भेजता हूं कि उनके बैठे रहते इस तरह की बकवास की गई और इस बार उन्होंने न कोई माइक तोड़ा, न कोई किसी प्रकार से कोई माराई पिटाई कुटाई कुछ भी की। ये बड़े शर्म की बात है। तुरंत प्रभाव से रामजी लाल सुमन को यदि गिरफ्तार कर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा देश के अंदर राणा सांगा जी के लिए जान देने वाले और जान लेने वाले लोग आज भी हैं। एक बात और ध्यान रहे, ये कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, क्योंकि राणा सांगा जी के नेतृत्व में जो युद्ध बाबर के खिलाफ लड़ा गया था उसमें मेवात के राजा हसन खान मेवाती स्वयं लड़ने गए थे और उसके बाद भी राणा सांगा जी की सेना के अंदर बहुत से लोगों ने जो मुस्लिम थे उन्होंने साथ में मदद की और राणा सांगा जी के साथ लड़े और बाबर के खिलाफ लड़े। ये तो बाबर और राणा सांगा के बीच की लड़ाई है, बाबर की नाजायज औलाद और राणा सांगा के सपूतों के बीच में लड़ाई है। यदि हम राणा सांगा के सपूत कहलाते हैं, अपने आप को राणा सांगा जी के वंशज कहलाते हैं, उनकी परंपरा के वंशज कहलाते हैं, तो इस रामजी लाल सुमन को उस राज्यसभा के सांसदों को तुरंत प्रभाव से सबक सिखाया जाना चाहिए। यदि राज्यसभा अपने पाप को धोना चाहती है तो राज्यसभा के उस समय आसन पर विराजमान उपसभापति महोदय हरिवंश प्रसाद सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि तुरंत प्रभाव से इसके विरुद्ध आप एक्शन लीजिए और उसकी सदस्यता समाप्त कीजिए। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी यदि भारतीय राजनीति में जीवित रहना चाहती है तो तुरंत प्रभाव से इसको बर्खास्त करे और सदा सदा के लिए भारत का इलेक्शन कमीशन में एक प्रस्ताव भेजे कि इसको मताधिकार समाप्त किया जाए और भारत की नागरिकता समाप्त की जाए। जय भारत, जय छात्र धर्म, जय महाभारती।